हेलो बच्चों। अभी हमने एक्सपेंडिचर मेथड खत्म किया है। अब दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हम नेशनल इनकम कंप्यूटेशन सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकम मेथड में हमें कैसे निकालनी है, देखो बेसिकली हमने पिछली मेथड में हमने देखा था कि एक्सपेंस को जोड़ दिया, एक का खर्चा दूसरे की इनकम है। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग जाओ, अगर हम सभी इनकम को जोड़ने लग जाएं तो वो भी नेशनल इनकम कंप्यूट करेंगे और एक्सपेंस इक्वल टू इनकम आ जाएगा। तो दोनों एक्सपेंडिचर मेथड से जो नेशनल इनकम आ रही है, सेम इनकम मेथड से नेशनल इनकम आएगी। हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, दोनों दो एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके देखेंगे तो हमारे सारे आंसर्स भी आएंगे। तो इनकम मेथड में हम क्या करेंगे, जितनी भी इनकम है जैसे कि इनकम वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, इन सबको सम अप कर देंगे तो हमारी इनकम निकल आएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल इनकम ऑफ according to the factor of production by way of wages, rent, profit, interest are sum up to obtain national income। तो इसके कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कंपोनेंट को पूरा फोकस करके सीखो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, COE। इसके अंदर सब कुछ डाल देना जो मालिक से नौकर की तरफ आता है, ठीक है ना, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय की तरफ, चाहे से वो कैश की फॉर्म में हो चाहे से वो ऑन क्रेडिट फॉर्म हो, सब कुछ इंक्लूड करना है। मालिक से नौकर को जो भी मिल रहा है दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑनर से एम्प्लॉय की तरफ, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय की तरफ जो भी जा रहा है, जैसे मालिक वेजेस दे रहा है, सैलरी दे रहा है, बोनस, डीए, कमीशन, फी, रेंट फ्रॉम फ्री, रेंट फ्री होम, फ्री कार, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस और कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी फंड्स, ये सारे ऐड कर देना। इस कंट्रीब्यूशन में प्रोविडेंट फंड वगैरह, ग्रेच्युटी फंड वगैरह में कंट्रीब्यूशन होती है, वो सब ऐड अप करनी है। तो कंपनसेशन, फिर रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी की फॉर्म में भी इनकम आ रही है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ये सब मिक्स्ड इनकम होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो जैसे फार्मर, बार्बर, लॉयर, डॉक्टर जो अपने क्लिनिक चला रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो मिक्स्ड इनकम में उसको इंक्लूड कर देते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। मतलब 5 कंपोनेंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। यही सभी कंपोनेंट को लेकर हम नेशनल इनकम निकालेंगे इनकम मेथड से, ठीक है ना। तो हम इसमें भी पहले स्टेप में देखो, रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, हमें पहला स्टेप में एनडीपी एट एफसी निकालनी है, ठीक है ना। एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, इसके अंदर क्या करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सबसे पहली टर्म है COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करेंगे एंड देन मिक्स्ड इनकम, मतलब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एनडीपी एट एफसी आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जब क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट ना लिखा हो तो रेंट एंड रॉयल्टी लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे एंड प्रॉफिट लेंगे, मतलब रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को जोड़ दे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। और अगर मान लो प्रॉफिट डायरेक्ट ना दे रखा हो तो कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये इंटरेस्ट गलत लिखा है, इसको सही करना पड़ेगा, डिविडेंड होता है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ डिविडेंड है, ठीक है ना। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, इन तीनों को, प्रॉफिट भी यहाँ पे रिटेन अर्निंग आएगा, दिस इज रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग आपने लेनी है। तो प्रॉफिट में 3 चीज, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। सबसे पहले क्या करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकालने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। तो ये इनको सम अप करेंगे तो फर्स्ट स्टेप का आंसर आएगा एनडीपी एट एफ से, और फिर उसके बाद जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो हम पूरा करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे और काम खत्म करेंगे। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हमें बता रखा है कि जी कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, ये तो फर्स्ट स्टेप ही होता है। इनकम मेथड में हम एनडीपी एट एफसी निकालते हैं फर्स्ट में। तो देखो इसमें सब कुछ अलग अलग दे रखा है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम निकालते हैं एनडीपी एट एफसी। इसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो डायरेक्ट ही दे रखा है 1000, लो भाई 1000 डाल दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट एंड रॉयल्टी। देखो ये रेंट है, ये रॉयल्टी है, इन दोनों को जोड़ दो, 400 प्लस 200, रेंट एंड रॉयल्टी हो गया। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट जोड़ देंगे। फिर प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आपको सीधा दे रखा है 500, है ना। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस आपने याद रख लेना है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीज आती है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दे रखा हो तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, बस ये दिमाग में रखना है। ऑपरेटिंग सरप्लस इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसे कैसे क्या आ रहा है ये ध्यान रखना है। अब थर्ड इसमें क्या रह गया, ये तो हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑपरेटिंग सरप्लस है। और मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चन में 1000 की गिवन है, ये 1000 है। अब बस इसको जोड़ना है और हमारा पहला आंसर आ गया 1000। तो ये हो गया, ये तो 1000 ही है। ये ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है भाई, 600, 1600 और मिक्स्ड इनकम 1000, तो 3600 करोड़ आपका आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें निकालना है जीएनपी एट एमपी, ठीक है ना, जीएनपी एट एमपी। देखो हमारे को कुछ भी पूछे, वो हमें कुछ भी पूछे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा टारगेट होता है एनडीपी एट एफसी निकालो। और इसका फॉर्मूला क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ये था ये फॉर्मूला। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये लास्ट में है 100, सबसे लास्ट में 100 गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस देख लो, ऑपरेटिंग सरप्लस में है रेंट, रेंट एंड रॉयल्टी हो गया ये, और इंटरेस्ट हो गया। ये दो कितने हो गए, पहले तो 1000 और 200, और तीसरा क्या था, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमको डायरेक्ट नहीं देगा, तो पहले ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट और इंटरेस्ट को लिखो, पहले रेंट और इंटरेस्ट 200 लिख दिया। अब है प्रॉफिट, देखो या तो प्रॉफिट डायरेक्ट दे देता, अब डायरेक्ट नहीं देगा तो इनडायरेक्ट देगा, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड दे रहा है, रिटेन अर्निंग अगर क्वेश्चन में है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अब्रॉड। अरे इसमें आगे भी तो क्वेश्चन तो दिया आगे, नहीं आगे तो नहीं है, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो सेविंग, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर गिवन है ना, ये दिस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग प्राइवेट सेक्टर की सेविंग। रिटेन अर्निंग मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट्स वाले तो बड़ा आराम से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर 400 जो आपको गिवन है, दिस इज रिटेन अर्निंग, ओके। और ये डिविडेंड है, रिटेन अर्निंग है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन कहीं, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी चाहिए था लेकिन वो नहीं है, तो फिर कहाँ से लाए। तो अब ये छोड़ दो, 400 ये और 500 का डिविडेंड, तो मतलब 900 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। और फिर मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में गिवन है 200 रुपये की, ये भी 200 रुपये की, है ना। तो ये 200 रुपये की आ गया। तो ये पहले तो पहले स्टेप में हमारा एनडीपी एट एफसी तो निकल आया, कितना निकला ये, 1000, 2000, 2400 रुपये हो गए। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है निकालना,
हमारा तो जीएनपी एट एमपी निकालना है, तो हम पहले एनडीपी एट एफसी निकाल चुके हैं, हम जीएनपी पे जा रहे हैं, जीएनपी एट एमपी। तो जो रिक्वायरमेंट है वो है जीएनपी एट एमपी की, और हमने निकाला है एनडीपी एट एफसी। तो फॉर्मूला बनाते हैं, पहले नेट आपको गिवन है, ग्रॉस निकालना है, तो डेप्रिसिएशन हम डालेंगे, ये डेप्रिसिएशन डाल दिया। अब सोचो, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डालना होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलो भाई, अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है ना। मार्केट प्राइस कैसे है, देखो फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मार्केट प्राइस में तो इंक्लूड होते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये फॉर्मूला अब बनाना आ चुका होगा आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हमने बना दिया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हमने पहले स्टेप में कितना निकाला था, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी हमारा 2400 निकला था, तो हम सबसे पहले 2400 लिखेंगे। फिर डेप्रिसिएशन हम ऐड करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में 400 गिवन है, 400 डाल देंगे। फिर उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये देखो -20, तो -20 डालो, दिस इज -20। और फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स ढूंढना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहली आइटम है 900, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 900। बस दिस इज आवर फाइनल आंसर नाउ। 2400, 2800 और 3700, तो यही हो गया, -20 कर दो, तो 3680 करोड़, दिस इज अवर आंसर। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको निकालना है नेशनल इनकम। अरे भाई नेशनल इनकम बोल दिया, नेशनल इनकम का क्या मतलब है, नेशनल इनकम कभी भी बोले तो एनएनपी एट एफसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन बोले कि नेशनल इनकम निकालो तो एनएनपी एट एफसी निकालना है। और हमें जो गिवन है उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या गिवन है ना। हमें क्या क्या गिवन है, पहले तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बहुत बढ़िया। वेजेस इन काइंड, देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, तो इट इंक्लूड्स वेजेस इन काइंड, ओके। जब अगर क्वेश्चन आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन ही दे दिया, तो वेजेस, सैलरी, बोनस, फी, कमीशन, फ्री कार, फ्री रेंट हाउस, कुछ नहीं लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेना है, तो ये क्वेश्चन से बाहर हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक, फिक्स्ड आपको दे रखा है, लेकिन यार ये इनकम मेथड में क्यों दे रखा है, ये तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड है, तो ये भी हमारी इस सिचुएशन से तो बाहर ही है। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और मिक्स्ड इनकम, तो पहला जो हमारा स्टेप होता है एनडीपी एट एफसी, देखो साइड में हम जल्दी से निकाल लेते हैं एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, इसका फॉर्मूला जो मैंने बताया था, दैट इज COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। बस हमें ये तीन लेना है, और तीनों हमें दिख रहे हैं। एक तो देखो 13,300, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन है, सीधा ही 5,000 गिवन है, और मिक्स्ड इनकम हमें गिवन है, मिक्स्ड इनकम आपकी गिवन है 16,100, और बहुत बड़ी अमाउंट दे रखी है, ठीक है। तो इन तीनों का टोटल आप जो करेंगे, 13 और 5 18 है ना, 18 और 16, 18,300 है, और 16,100 है, तो 004 34,400 आपका, 34,400 आपका क्या आ गया। ये तो एनडीपी एट एफसी आया है, जबकि हमें चाहिए नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला तो भाई हमें बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। हाँ, NNP at FC is called नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालनी है हमें,
और हमने निकाली है NDP एट FC। ठीक है, देखो एन है तो कोई इफेक्ट ही नहीं करना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओ, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो बस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डालना है। और FC यहाँ पर भी है, यहाँ पे तो कुछ और एडिशन करने की जरूरत है ही नहीं, तो मतलब इतना सही फॉर्मूला बन गया ये, NDP एट FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NDP एट FC हमारा ये आ गया था ना 34,400, 34,400 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें क्वेश्चन में गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको कहाँ गिवन है, ये रहा 300, दिस इज 300, तो 300 ले लेंगे, ये लो 300 हो लेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 34,700 करोड़। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम, फिर वही कहानी, नेशनल इनकम जब भी पूछे तो NNP एट FC निकालना है हमें, ठीक है ना। लेकिन हम फर्स्ट स्टेप पे क्या निकालते हैं, हम फर्स्ट स्टेप पे निकालते हैं NDP एट FC, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब तो याद हो गए होंगे सारे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीधा डायरेक्ट रेट का 800, तो 800 ले लो। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ है, ऑपरेटिंग सरप्लस, अरे वाह भाई ऑपरेटिंग सरप्लस तो दे ही नहीं रखा, तो निकालेंगे रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो रेंट हो गया। अच्छा ये वेजेस एंड सैलरी नहीं लेंगे क्योंकि ये इसमें इंक्लूड है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा दे रखा है। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज ए वाइड टर्म, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है, ये वेजेस एंड सैलरी इसके अंदर नहीं डालनी है, ठीक है। तो रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट और ले लो, तो रेंट और इंटरेस्ट ये आपका आ जाएगा 200 और इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 100, और मिक्स्ड इनकम भी डाल देते हैं। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में गिवन है, मिक्स्ड इनकम तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो फिर हम इसको क्या लेंगे, मिक्स्ड इनकम 0। तो हमारा टोटल आ गया 1100 रुपए का NDP एट FC आ गया। लेकिन हमारे को रिक्वायरमेंट तो है NNP एट FC, तो मैं नीचे मान दे, तो यहीं पे कर देते हैं NNP एट FC हमें चाहिए, और हमने निकाला NDP एट FC, है ना। अब नेट नेट है तो कुछ डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं आएगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला बन गया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो NDP एट FC तो 1100 है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये -20, तो 1080, ठीक है। बस दिस इज आवर आंसर। सर ये डेप्रिसिएशन वगैरह, अरे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही है, नेट एक्सपोर्ट है ना, ये बहुत सारी वेजेस एंड सैलरीज, जरूरी नहीं है सारी ही आइटम हमें कंसिडर करनी है, छोड़ दी भी है। अब डेप्रिसिएशन का यूज पता है मैं कब करता, जब कुछ मतलब मुझे नेट से ग्रॉस या ग्रॉस से नेट पे आना होता, तो इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है कई बार, ठीक है। तो एक्सपेंड इनकम मेथड में तो इन्हीं क्वेश्चन से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस करो, हार्ड प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करेंगे।